नमस्कार दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? काम, रिश्ते, हेल्थ, पैशन, पैसे, सब कुछ मैनेज करना चाह रहे हैं, लेकिन हर दिन थोड़ा थक जाते हैं। लोग कहते हैं बैलेंस बनाओ, पर सच ये है दोस्तों कि बैलेंस एक इल्यूजन है। लाइफ एक साइकिल नहीं जो दोनों तरफ बराबर हो। लाइफ एक तीर है जिसे एक दिशा चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका 21 डेज फोकस मास्टरी कोर्स में। यह कोर्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, अटेंशन और आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए है, क्योंकि आज की दुनिया में असली शक्तिशाली वही है जो बिखरे हुए नहीं, दिशा में टिके हुए हों, एक दिशा में टिके हुए हों। मैं ये कोर्स इसलिए बना रहा हूं ताकि आप और मैं इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया में दोस्तों क्लैरिटी, डेप्थ और मिशन ड्रिवन फोकस को वापस पा सकें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो हमारे मेन चैनल माइंड फिट और उसके साथ माइंड फिट स्पिरिचुअल चैनल को भी जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि वे आपकी इनर और आउटर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में मदद करेंगे। चलिए अब आज के टॉपिक में गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि व्हाई बैलेंस इज अ मिथ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मुताबिक दोस्तों, ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग लीड्स टू ऑप्टिमाइजिंग नथिंग। हम जब हर चीज को बराबरी से मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन हर काम में लो एंगेजमेंट मोड में चला जाता है। कॉग्निटिव साइंस के अनुसार मल्टीटास्किंग से ब्रेन की एनर्जी ड्रेन होती है, फोकस शैलो हो जाता है, इमोशनल फटीग बढ़ जाता है। रिजल्ट ये दोस्तों कि आप दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में संतुष्ट नहीं होते। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन ने जब धनुष उठाया तो उसने बैलेंस नहीं देखा, उसने देखा मेरा कर्तव्य क्या है। वो अपने रिश्तेदारों के साथ बैलेंस बना सकता था या फिर धर्म के पक्ष में खड़ा हो सकता था। उसने बैलेंस नहीं, दिशा को चुना। बैलेंस से क्लैरिटी नहीं आती दोस्तों, लेकिन डायरेक्शन से जीवन में सर्टेनिटी आती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरोल डुवेक कहती हैं, अ पर्सन विथ डायरेक्शन एक्सपीरियंसेस लेस एंजाइटी देन अ पर्सन विथ ऑप्शंस। जिस व्यक्ति के पास दिशा होती है दोस्तों, उसे उन लोगों से कम चिंता होती है जिनके पास केवल विकल्प होते हैं। देखिए, जब आपके पास दिशा होती है ना, तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, आइडेंटिटी में क्लैरिटी मिलती है, आपकी एनर्जी में अलाइनमेंट आता है। जब आपका ब्रेन यह जानता है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली फेड हो जाते हैं। फोकस का असली राज यह है कि हर काम को बराबर समय नहीं, बल्कि एक मिशन को प्राइम एनर्जी देना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं दोस्तों। बैलेंस की तुलना में दिशा को कैसे पाएं, हाउ टू हैव डायरेक्शन ओवर बैलेंस। इसके लिए दोस्तों आपको 4 काम करने होंगे। क्या क्या? पहला काम, डायरेक्शन स्टेटमेंट जर्नल। रविवार का उद्देश्य तय करने वाला लेखन। हर रविवार दोस्तों सुबह अपने आप से ये 2 सवाल पूछिए और उन्हें एक पन्ने में विस्तार से लिखिए। इस हफ्ते मेरी प्राथमिक दिशा क्या है, यानी क्या मैं क्लैरिटी चाहता हूँ, क्या मैं कंसिस्टेंसी चाहता हूँ, या किसी एक बड़ी टास्क की और कमिट करना चाहता हूँ। कौन सा एक गोल मेरी आइडेंटिटी को फीड करता है, यानी वो कौन सा लक्ष्य है जो मुझे मेरे भविष्य के वर्जन के और करीब लेके जाता है। एक एक्स्ट्रा टिप दोस्तों यह कि हर हफ्ते एक वाक्य तय करें जो आपका डायरेक्शन मंत्र हो। इस हफ्ते मैं डैश के लिए जी रहा हूँ, जैसे इस हफ्ते मैं अपनी फिटनेस को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, या इस हफ्ते मैं नई सीरीज के लिए कंटेंट क्रिएट करूंगा। ऐसा करने से दोस्तों आपका पूरा हफ्ता एक रैंडम चेकलिस्ट नहीं, बल्कि एक लेजर फोकस्ड मिशन बन जाता है, राइट। दूसरा काम, डिसीजन फिल्टर रूल, निर्णय की छन्नी। हर दिन हर छोटे या बड़े फैसले से पहले अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या ये काम, ये हाँ या ना मुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? क्या ये सिर्फ अच्छा लग रहा है या वाकई सही है मेरे लिए? इसे एक डिजिटल पोस्ट इट पर लिखकर
अपने फ़ोन या लैपटॉप पर चिपका दीजिए। जब दोस्तों ये सवाल आदत बन जाएगा आपकी, आप अपने आप इम्पल्सिव डिसीजन से बचेंगे और इंटेंशनल लिविंग की ओर बढ़ेंगे। यानी कि जो आप सोचेंगे, जैसा इरादा रखेंगे, वैसा ही जीवन भी जिएंगे। याद रखें दोस्तों कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट सेइंग नो टू एवरीथिंग, इट्स अबाउट सेइंग येस टू ओनली दी राइट थिंग्स। अनुशासन का मतलब हर चीज को ना कहना नहीं होता, बल्कि सिर्फ सही चीजों को हाँ कहना होता है। देखो दोस्तों, चूंकि मैं अब खुद को आप लोगों के माइंड कोच के रूप में देखता हूं, एक ऐसा माइंड कोच जिसके परिवार में 1 करोड़ युवा शामिल हैं, तो मैं अपनी योजना में वो सारे काम शामिल करता हूं जो मुझे दुनिया का एक टॉप माइंड कोच बनाने में मेरी मदद करें। वहीं आपने भी करना है। आपका जो भी सबसे बड़ा काम है, जो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, उसे आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखना है, राइट। चलिए अब तीसरा काम एनर्जी अलॉटमेंट कैलेंडर, ऊर्जा निवेश की साप्ताहिक रूपरेखा। हर इंसान के पास दोस्तों दिन में सिर्फ 100% ऊर्जा होती है। उसका एलोकेशन आपकी आइडेंटिटी और आउटपुट तय करता है। इस फ्रेमवर्क को अपनाइए। कौन सा फ्रेमवर्क है? 60% अपनी एनर्जी दोस्तों अपने मुख्य मिशन पे लगाइए, मेन मिशन पे लगाइए। जैसे यूपीएससी की तैयारी, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, या आप कोई बिजनेस बना रहे हो तो बिजनेस बिल्डिंग में लगाइए। आप कोई डीप राइटिंग प्रोजेक्ट में हो, डीप राइटिंग में लगाइए। कोडिंग स्किल सीख रहे हो तो उसमें लगाइए। यही आपकी असली दिशा है। 20% एनर्जी आप सपोर्टिव हैबिट्स में लगाइए, जैसे रीडिंग, मेडिटेशन या जर्नलिंग, डायरी लिखना, लर्निंग है, किताबें पढ़ना, वॉकिंग करना, अपने को फिट रखना, मेंटरिंग, दूसरों से सीखना, दूसरों को सिखाना, जो भी आप करते हैं। तो ये आपकी क्या है? रीढ़ है जो मेन मिशन को सस्टेनेबल बनाती है। बाकी जो आपकी बची 20% एनर्जी, उसको आप रखिए रिचार्ज एंड फन के लिए। फैमिली, नेचर, आर्ट, म्यूजिक, गुड स्लीप, डीप कन्वर्जेशन किसी के साथ, ये सब इन कामों को भी करना बहुत ज़रूरी है। भाई देखो, ज़िंदगी में मज़ा भी तो आना चाहिए ना। अगर ज़िंदगी सारा काम ही काम का बोझ ही बन जाएगी तो क्या मज़ा भी आना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए। सफलता पाने के पीछे ज़िंदगी को सजा कभी मत बना देना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और बिना उम्र पूरी खाए, बिना पूरी उम्र किए असमय दुनिया से कुछ भी कर जाते हैं। याद रखो दोस्तों, रिचार्ज किए बिना कोई एरो दूर नहीं जाता, उसको रिचार्ज करना ही पड़ता है। तभी वो एरो जितना रिचार्ज करोगे उतना दूर जाएगा एरो, राइट। एक बोनस टिप भी आपको मैं दे रहा हूं कि हर रविवार एक सिंपल प्लानर बनाइए, जिसमें रंगों से आप ये 3 जो हिस्से हैं वो असाइन कीजिए। विजुअल क्लैरिटी से फोकस आपका नेचुरली उभर कर आएगा, है ना। आपको मालूम चलेगा 60% एनर्जी यहाँ, 20% यहाँ, 20% यहाँ, राइट। अब चौथा काम, ड्रॉप द बर्डन डे, अनावश्यक भार हटाओ दिवस। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा लगेज आप सर के ऊपर मत रखो। हर हफ्ते एक दिन शुक्रवार या रविवार को ये रिचुअल जरूर करें। एक लिस्ट बनाएं उन कामों, आदतों की या उन जिम्मेदारियों की जो आप सिर्फ गिल्ट में आकर करते हैं, या दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, या आप कंपैरिजन के डर से करते हैं उन कामों को। फिर उस लिस्ट को गौर से देखिए और ये कहिए, क्या कहिए? मुझे सब कुछ नहीं करना है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे बस वो करना है जो मेरे रास्ते का हिस्सा है। हर बार जब आप ये अभ्यास करेंगे दोस्तों, तो आपके अंदर का वॉरियर वर्जन क्लैरिटी से और एम्पावर्ड महसूस करेगा। याद रखिए दोस्तों कि आपका जीवन एक वाक्य होना चाहिए। अगर वो पैराग्राफ बन जाए तो आप डायरेक्शन खो चुके हैं। यानी आपका जीवन एक बात के लिए जाना चाहिए, उस महान लक्ष्य के लिए जिसे पाने में आपने पूरा जीवन लगा दिया, एक दिशा में जीते हुए। दोस्तों, बैलेंस बनाना एक खूबसूरत सपना है जो आज की नॉइजी दुनिया ने, शोर भरी दुनिया ने आपको बेच दिया है। लेकिन जीतने वाले बैलेंस नहीं ढूंढते, वो दिशा के लिए जलते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे आपसे कि थोड़ा सब में बैलेंस बनाओ भाई, तो मुस्कुरा कर कहिए, मैं बैलेंस नहीं, बुलावे के पीछे चलता हूँ, कॉलिंग के पीछे चलता हूँ। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों दी हाई एजेंसी माइंडसेट, कैसे एक आम इंसान भी अपनी सोच से असाधारण बनता है। वहाँ हम सीखेंगे कि सिस्टम के बाहर सोचने की कला, कैसे आप सिस्टम के बाहर सोच सकते हो, दुनिया को ना कहकर खुद को हाँ कहने की ताकत। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।